नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप हैं ज्ञान फॉर एजुकेशन के लाइव क्लास में। अभी हम लोगों का चल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जो भाषिक तर्क शक्ति का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, जेएसएससी जिसको हम लोग बोलते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या फिर बैंकिंग। ये 3 अति महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं जिनमें अभ्यर्थी शामिल होते हैं और इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं को लिखते हैं। उसी में से वर्बल रीजनिंग वाले सेक्शन में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोग से चर्चा किए थे। लास्ट एक क्लास इसका हो चुका है और उस क्लास को कवर करने के बाद आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस का शेयर किए थे। उसमें से आप लोग में से केवल एक इसमें पार्टिसिपेट किए और शेष लगता है कि आज आप लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो आज हम लोग पहले इसी क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं। तो लेट्स सी हियर, अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण। इसमें हम जानकारी आप लोग से मांगे थे कि अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम लिख देते, आप कहाँ पर रहते हैं उसको लिख देते, और उसके बाद कौन कौन सा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आपके द्वारा की जा रही है उसकी जानकारी दे देते हैं। आप टिक लगा देते एसएससी, जेएसएससी, बैंकिंग, या फिर आप जिसका कर रहे हैं। जैसे रजिया जिसमें की थी तो केवल बैंकिंग को ही लगाई है, तो ये बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही है। और इससे रिलेटेड आपका जो पहला क्वेश्चन जो था, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो बाईं ओर अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा एक जनरल जो फार्मूला इसमें था, इजोटी। ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, और 15 के बाद मतलब ओ के बाद ठीक पी आता है, तो 15 के बाद 16वां लेटर जो है आपका पी है। और पी के ठीक बाएं मतलब 16 के ठीक पहले। तो 16 के ठीक पहले क्या होगा, आप लोग में से कोई बोलिए। अगर 1 2 करेंगे तो 16 से ठीक पहले क्या आएगा। यदि आप लोग हमको सुन रहे हैं तो क्या होगा। हाँ, मैंने 16 से, जी जी वही आएगा। 16 से पहले 15 आता है, तो 15वां लेटर बाईं ओर से ओ होगा। तो अगर आप इसमें ओ को सेलेक्ट कर लेते तो ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए था, 1 नंबर आपको मिल जाता। अब इसी में जो आपका दूसरा प्रश्न था, आप लोग में से कोई पढ़िए दूसरे क्वेश्चन को। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, पहला टेस्ट था तो इसमें काफी इजी क्वेश्चन ही दिए थे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा, इसके बारे में हम लोग काफी चर्चा किए थे। इजोटी जो आपका बेसिक फार्मूला है, ए का मतलब 5 बाईं ओर से, जे का मतलब 10 और ओ का मतलब 15। तो 15वां लेटर जो है बाईं ओर से आपका ओ होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता। यहाँ पर ओ कहाँ पर है, पहला दूसरा, दूसरा ऑप्शन में है, तो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाता। जी जी हाँ, दूसरा में आ जाता। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, काफी आसान प्रश्न था। अगर इसके तीसरे क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। तो आप में से कोई इसके तीसरे क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए, रीड द थर्ड क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 10वीं और 10वां अक्षर कौन। सर कौन क्वेश्चन पढ़ना। ओ 6 नंबर का। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 18वां अक्षर के बाएं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। जी, इसमें बोल रहा था कि बाईं ओर से 18वें अक्षर के
बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो पहले बाईं ओर से 18वां अक्षर देख लेते, तो 15वां अक्षर आपका ओ हो जाता। आर होगा सर। आर तो ऑप्शन में ही नहीं है। वही तो बोल रहे हैं कि 18 होगा ना सर, तो आर आ रहा है। हाँ, तो आर आया, आर के बाद फिर बोलता है बाईं ओर 10वां अक्षर, फिर आर के बाद फिर बाएं 10वां आते। तो बाईं ओर जब आर से बाईं ओर 10वां आइएगा तो क्या होगा? आर का पहला बाया क्या होगा? क्यू होगा। फिर पी आई होगा। होगा सर इसका आंसर, 4 नंबर। जी, आई होगा। अगर इसका एक दूसरा तरीका आप लोग को बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेट्स सी द सेकंड मेथड। यहाँ पर देखिएगा, अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाईं ओर से 18वां अक्षर आपको निकल गया। फिर आपको बोलता है 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाईं ओर से जैसे ही हम लोग 10वां अक्षर आएंगे तो इसमें मूव करना शुरू करेंगे बाईं ओर। 18 में 10 चला जाएगा, कितना बचा? 8। अब बाईं ओर से 8वां अक्षर देख लेंगे, तो बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप लोग बोले आई, आप लोग बोले आई, आई तो 9वां अक्षर हो जाएगा ना। ठीक है, तो hope that there is no problem to understand this explanation। इस एक्सप्लेनेशन को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप बाईं ओर से आ रहे हैं 18वां अक्षर, ठीक है, फिर उसकी बाईं ओर 10वां अक्षर जाएंगे तो माइनस होते जाएगा। 18 में 10 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 8। ये 8 जो बचा है आपका बाएं से बचा है कि दाएं से? तो आपका बाएं से बचा हुआ है, तो बाएं से 8वां अक्षर जो है आपका एच हो जाएगा। ठीक है, हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसको समझने में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो रीड द क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो पहले नंबर ही फाइंड आउट कर लेंगे कितना नंबर में जाएगा। तो बाईं ओर से आपका 10वां अक्षर हो गया, फिर उसके बाएं 10 अक्षर चल जाएंगे, सॉरी उसके दाएं 10 अक्षर चल जाएंगे राइट में, तो कितना होगा? बाईं ओर से 10 और फिर आगे 10 चल गए तो कितना हुआ? बाईं ओर से कितना हो जाएगा? सर इधर से जी बोलिए। बाईं ओर से 10, जे तो ऑप्शन में ही नहीं है। बाईं ओर से 10 और फिर आगे 10 तो 20वां अक्षर हो जाएगा ना। 10 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब 20 आपका बाएं से होगा कि दाएं से? तो बाएं से होगा, तो बाएं से 20वां अक्षर क्या हो जाएगा? सर यू होगा सर। ये तो 21वां अक्षर होगा। ई 21वां अक्षर होगा श्रुति। टी होगा सर। हाँ, टी होगा। तो क्वेश्चन काफी इजी था, आप लोग अटेम्प्ट नहीं किए, फिर भी अभी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जैसे ही क्लास ओवर होगा वहाँ अटेम्प्ट कर लीजिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा? ठीक है, राइट हैंड साइड से बोल रहा है। राइट हैंड साइड से कौन सा 10वां होगा? यू होगा सर। यू होगा सर। अच्छा, हाँ, इसका एक मेथड और आप लोग समझ लीजिए।
जैसे अभी हम लोग काफी एक्सपर्ट हो गए हैं बाईं ओर से किसी लेटर को फाइंड आउट करने में। लेफ्ट हैंड साइड से बोलता है तो खट 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 फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ बोल दिया है राइट हैंड साइड से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। 26 में आप एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 27। 27। अगर मान लीजिए अगर दाया दिया हुआ है तो 27 में दाया कितना दिया हुआ है? दाई ओर से कितना दिया है? 10वां। 10वां दिया है ना? तो 27 में 17 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 27 में कितना माइनस करना है? 10 माइनस करना है। 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 17। तो ये 17 लेटर 17वां लेटर बाईं ओर से हो जाएगा। अभी दाया ओर से 10वां बोल रहा था ना, तो अब ये 17वां लेटर बाईं ओर से हो जाएगा। तो बाईं ओर से 17वां लेटर कौन सा होगा? 15वां लेटर आपका वो होता है, 16वां लेटर पी हो जाएगा, 17वां लेटर क्यू होगा। आप लोग क्या बोल रहे थे? क्यों ही बोला था। हाँ, तो जो जो की बोले हैं तो सही बोल रहे हैं। तो अगर दाया से दिया हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका एक और मेथड है, दाया से बाया में यदि आपको बदलना है तो सबसे पहले 26 होता है तो 27 में जितना दिया है उसको माइनस कर दीजिए। तो आपका 10 दिया हुआ था तो 27 में 10 माइनस कर दिए तो आया 17। यही 17वां लेटर जो है आपका बाईं ओर से हो जाएगा। अब आपको ईजोटी का फॉर्मूला पता है, ई माने 5, जे माने 10, ओ माने 15 और 15 के सामने ही 17 है तो ओ के बाद फिर 2 लेटर काउंटिंग कर लीजिए। ओ के बाद पी और फिर क्यू, माने ओ हो गया 15, पी हो गया 16 और क्यू हो गया आपका 17। और इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कीजिए आप। रीड द क्वेश्चन नंबर 6। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 15वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा है? ठीक है, आपका अंग्रेजी वर्णमाला में बोल रहा है दाएं से 15वां अक्षर और फिर उस 15वां अक्षर से बाईं और आप 10 अक्षर चलाइए। चलिए इसको कैसे कैसे कीजिएगा, एक एक करके बोलिए। कौन बोलेंगे पहले? चलिए दिक्कत होने लगा। अब आपको बताए थे अभी तुरंत एक मेथड बताए। आप बाईं ओर से काफी एक्सपर्ट हैं तो आपका दाएं ओर से 15वां अक्षर दिया है तो ये बाएं ओर से कौन सा अक्षर होगा? 27 में 15 माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा? 12 आएगा। तो बाया से आपका 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको ई जे बने 10वां अक्षर होता है, जे के बाद आपका हो जाएगा के और के बाद एल हो जाएगा। माने बाया से 12वां अक्षर और फिर उसका बाईं ओर जाएंगे 10वां अक्षर। अब 12 में फिर 10 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 में 10, हाँ 2। तो बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? बी। तो इसका आपका आंसर होता बी और ये आपका दूसरा ऑप्शन में था। दूसरा ऑप्शन को अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेते तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता। एक बार इसको फिर से समझिए। बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां, तो इसको निकाल लेते हैं बाईं ओर से कितना होगा। जब दाएं को बाएं में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 27 में 15 माइनस करेंगे
तो 27 में 15 जाएगा तो 12 आ गया, मैंने बाएं से 12वां अक्षर हो गया। फिर 12वां अक्षर के बाएं फिर जा रहे हैं 10वां, 12 के फिर बाएं 10 जाएंगे तो 12 में फिर 10 घटा देंगे। अगर दाएं जाते तो जोड़ देते, लेकिन बोल रहा है फिर बाएं जाइए, तो 12 में 10 चला जाएगा तो बचा 2। अब ये 2 किधर से है, तो बाएं से है, तो बाएं से दूसरा लेटर होता है बी। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। तो आप में से कोई पढ़िए। रीड द क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेजी वर्गमाला में दाएं ओर से 15वें अक्षर के दाएं और 10वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, अब दाएं से दाएं जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले बाएं से निकालेंगे। तो दाएं से कितना अक्षर है बोलिए? दाएं से कितना अक्षर लिखा है क्वेश्चन में? 15। तो 27 में 15 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 12। अब 12 के किधर जाना है, बाएं जाना है कि दाएं जाना है, क्या बोल रहा है? यहाँ कर्सर देखिए, बोल रहा है दाएं चलिए। तो 12 से दाएं जाइएगा तो जुड़ेगा कि माने प्लस होगा कि माइनस होगा? अगर दाएं जाएगा तो प्लस होगा। तो 12 में 10 जोड़िए, कितना हो गया? 12 में 10 जोड़िए, कितना होगा? 22। तो बाएं से 22वां लेटर कौन सा होगा? आपका टी1 लेटर जो है 20 होता है। टी1 लेटर क्या होता है? 20 होता है। तो टी के बाद यू, हाँ भी हो जाए। चलिए, अगर आप, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा से समझ गए, भी होगा। तो ये क्वेश्चन जो है काफी इजी था, आप लोग अटेम्प्ट नहीं किए, लेकिन अभी फिर से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड कीजिए आप लोग में से कोई। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर से बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो पहले देख लेंगे आर कौन सा माने कईवां स्थान में आता है। अब यहाँ संख्या ना लिख करके लेटर का ही दे दिया, तो बाईं ओर से ये कौन सा स्थान में आएगा? इजोटी फिर रिकॉल करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 तक जाता है। तो ओ आपका हो जाएगा 15। ओ क्या होगा? 15। ओ के बाद पी 16, पी के बाद क्यू 17, 18 हो गया। अब 18 से आपको किधर जाना है? 5 बाएं की दाएं? तो 18 में जब आप 5 बाएं जाइएगा तो घटाइएगा कि जोड़िएगा? बाएं जाने से घटाना है। तो 18 में 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 18 में 5 घटेगा तो क्या होगा? अब बाईं ओर से 13वां लेटर, हाँ बाएं ओर से 13वां लेटर कौन सा होगा बोलिए? एम होगा। वेरी गुड। कितना आसान क्वेश्चन था। और ये सारा का सारा क्वेश्चन कहीं न कहीं आया हुआ है, या तो एसएससी में पूछा है, या बैंकिंग में पूछा है, या फिर जेएसएससी में पूछा है। ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन सेट किए थे। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग में से कोई रीड कीजिए। अंग्रेजी वर्गमाला में अक्षर पी के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब मैं जिसको पूछूंगा वही इनके बारे में एनालिसिस करेंगे। अभी 8 क्वेश्चन तक काफी एनालिसिस करके आप लोग को समझाए। तो आप लोग स्वेच्छा से बोलिए, पहले कौन इसको एनालिसिस करेगा?
चलिए, आप लोग अपने से कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम ही नाम बताते हैं। श्रुति बताओ, आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप 2 मिनट में इसको एनालिसिस कीजिए, क्या कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, ये डोरमेट वाला पोजीशन में है, ये कोनो रिप्लाई नहीं कर रही है। रजिया आप बताइए, श्रुति आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। से दाएं ओर से पांचवा तीन का नंबर है 16 और 16 में अगर ऐड करेंगे हम 5 तो हो जाएगा मेरा हाँ बिल्कुल, 21, हाँ हाँ, तो 21 होगा। हाँ, तो 21 कौन सा लेटर होगा? 21 का होगा मेरा यू। वाह, बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेनेशन कर दिए। चलिए ठीक है, आप एकदम बहुत अच्छा से इसको समझ गए, और हमको लगता है बाकी कोई भी इसको सुना होगा। एक बार फिर से इसको रिपीट कीजिए, तो आपका साउंड थोड़ा सा बहुत कमजोर आ रहा था। सर, जो पी का नंबर है वो है 16। जी जी, किधर से? थोड़ा सा यहाँ पर आप बता दीजिए, किधर से, बाई ओर से कि दाई ओर से? बाई ओर से 16 है। हाँ, वेरी गुड। चलिए, और उसके बाद दाई ओर जा रहे हैं हम 5 बार, तो उसको ऐड करेंगे 5। अच्छा ठीक 5 है, ऐड करेंगे तो 21 आएगा। 21 का जो अल्फाबेट होता है हाँ हाँ, वो यू होता है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अगर यदि मान लीजिए वहाँ दाई के जगह बाई लिखा रहता तब? तो उसको माइनस करना पड़ता है। अच्छा, कितना में माइनस करते? 5 माइनस करते किसमें? 16 में। हाँ, सी 16 में। तो कितना हो जाता? 11 हो जाता है ना? अगर 16 में 5 माइनस 16 में 5 तो 11 ही होगा ना, 11 होगा ना? तो 11 अगर वहाँ बाया रहता तो आंसर हो जाता है एल, लेकिन दाया दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आप ऐसा कीजिए, आप ही जो है क्वेश्चन नंबर 10 को भी एनालिसिस कर दीजिए। सर, मेरा ये सब क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, पर मेरा मार्क्स नहीं मिला, हमको समझ में नहीं आया। मार्क्स हम दे देंगे, मार्क्स मेरे पास है, आपका मार्क्स मेरे पास है। मुझे लगा कि वो गलत हो गया तो आपका 3 क्वेश्चन गलत हुआ, आपका 10 में 7 नंबर मिला, हम अब शेयर कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 आप एनालिसिस कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से 5वें अक्षर और 5वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए ठीक है, बोलिए। के का नंबर होता है अलग, तो 5वें बाईं ओर से आपका के कौन सा नंबर में आएगा बाईं ओर से? 11 में आएगा। 11 के बाएं फिर 5 अक्षर जाने के लिए बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा? माइनस कीजिएगा कि प्लस कीजिएगा? 11 में माइनस कितना हो जाएगा? 11 में 5 माइनस गया 5 तो, करेंगे तो 6 आएगा। और फिर बोलता है फिर 5 अक्षर बाएं चल जाइए, तो 6 में माइनस कीजिएगा कि प्लस कीजिएगा? 5 बाई कौन तो जाने बोल रहा, बाई और फिर जाने बोल रहा, फिर माइनस करना होगा। तो कितना हो जाएगा? 6 में फिर माइनस करना होगा तो 1 बचेगा। हाँ, तो 1 बचेगा, तो 1 का लेटर कौन सा होता है? ए होगा। ए होगा।
तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये भी कोई ना कोई परीक्षा में पूछा है। अभी इससे भी लेंथी क्वेश्चन होता है, तो आप लोग को काफी इजी क्वेश्चन दिए थे। तो होप दैट ये 10 क्वेश्चन का आप लोगों के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन साझा किया और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग जैसे ही क्लास ओवर होता है इसको कर लीजिएगा। रजिया एक बार आप और कर लीजिएगा, तो आपका दोनों बार का जो है हम स्कोर जो है आपका शेयर कर देंगे और आप लोगों का भी स्कोर शेयर कर देंगे। या हो सके कि अभी आप जैसे ही उस क्वेश्चन को कीजिएगा तो आप खुद अपना स्कोर देख लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ, कुछ किसके लिए नंबर मिला, किसके लिए नंबर नहीं मिला, और फिर सामूहिक मैं आप लोगों का स्कोर भी शेयर कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट सम टॉपिक्स। आज के कुछ टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। आज का मतलब जो क्वेश्चन एनालिसिस था वो हो गया। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन को समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत, एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? चलिए ऐसा मान लिया जाता है, माइक ऑन रखिएगा तभी रेस्पॉन्स कर पाइएगा, नहीं तो फिर खोलिएगा फिर बोलिएगा। तो किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नहीं है दिक्कत। अंग्रेजी वर्णमाला प्रशिक्षण कक्षा 3। चलिए क्या लिखा है पढ़िए पूरा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर का अक्षर M-1 होगा। यहाँ देखिए पहला स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, लगभग 12 फार्मूले हैं। अगर आप ये 12 फार्मूला को बहुत अच्छा से समझ जाते हैं तो इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप आराम से कर लेंगे। पहला है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर का अक्षर। तो जो भी अक्षर होगा, मान लीजिए 15वां अक्षर है, 14वां अक्षर है, 26वां अक्षर है, तो 26 में एक माइनस हो जाएगा, माने 25वां अक्षर हो जाएगा बाईं ओर। दूसरा में उसी तरह से लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक दाईं ओर का अक्षर। अगर मान लीजिए आपका 13वां अक्षर है और दाईं ओर का अक्षर क्या हो जाएगा, तो 13 में एक ऐड कर देंगे तो 14th लेटर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको आप लोग रीड कीजिए, इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। वैसे मैं इसका PDF JPG फाइल अपने स्टेटस में और ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए। कोई भी रीड कीजिए, और जो माइक को सामने रखे हैं वही रीड कीजिए, काहे कि आवाज बहुत कमजोर आता है, धीरे धीरे आता है। 1 2 3 इसमें 6 पॉइंट है, चलिए रीड कीजिए। रजिया रीड कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला जी जी ठीक बोलिए। और आप लोग सब कोई नोट कीजिए। अक्षर एम के ठीक बाईं ओर का अक्षर M-1वां अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर का अक्षर M+1वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर का अक्षर M+1वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में अक्षर एम के ठीक दाईं ओर का अक्षर M-1वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं से एमवें अक्षर के दाईं ओर nवां अक्षर, बाईं से M+nवां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से एमवें अक्षर के बाईं ओर nवां अक्षर, दाएं से M+nवां अक्षर। तो ये आपका पहला 6 फार्मूला हो गया, जिसका उपयोग आप इस तरह का प्रश्न को हल करने के समय करेंगे। फिर इसमें देखिए और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है।
चलिए बाकी भी रीड कीजिए। तो पेज चेंज हो गया क्या? हाँ पेज चेंज किए ना, इस पेज को भी रीड कीजिए, बाकी सब कोई नोट करेंगे आपको सुनकर। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से एमवें अक्षर के दाईं और एनवां अक्षर बाएं से M-1वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से एनवें अक्षर के दाईं और एनवां अक्षर दाएं से M-N वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से एनवें अक्षर के दाईं और एनवां अक्षर बाईं M+N अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाईं से एनवें अक्षर के बाएं और एनवां अक्षर दाएं से M+N अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से एनवें अक्षर के बाईं और एनवां अक्षर बाएं से M-1वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से एमवें अक्षर के दाईं और एनवां अक्षर दाएं से मीन्स दैट हमारा पहला पेज में 6 फार्मूला था और इस पेज में 6 फार्मूला, तो ये आपका 12 फार्मूला जो है अति महत्वपूर्ण फार्मूला है और इस फार्मूला का उपयोग हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में या हल करने में। तो आप लोग इसको 2 बार 4 बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, नोट कर लिए हैं तो ठीक है, और नोट नहीं किए हैं तो इसका जेपीजी फाइल पीडीएफ ये सारा चीज़ हम ग्रुप में और अपने स्टेटस में भी लगा दूंगा, इमीडिएटली देख के वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब इससे देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उसको भी देखिए। रीड कीजिए। हाँ रीड कीजिए रजिया। कौन सा रीड करना पूरा? जी हाँ पूरा रीड कीजिए। सामान्यतः इस अध्याय के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दिशा और स्थान। इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर दिया गया होता है और उसके बाएं या दाएं का अक्षर पूछा जाता है। उदाहरण, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं, ये क्वेश्चन आप किनसे पूछना चाहेंगे? हमसे पूछना चाहेंगे, श्रुति से पूछना चाहेंगे, आशिका से पूछना चाहेंगे? पूछिए विदाउट एनी हेजिटेशन, जिससे आपको इच्छा है, या आप खुद बताना चाहेंगे? ट्राई करें। हाँ कीजिए ट्राई। वैसे दूसरे को चांस देते तो ठीक रहता, आपको तो फिर आता होगा, दूसरे को चांस दीजिए, श्रुति को या आशिका को चांस दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कीजिए। कौन बोलेगा? आशिका आप बताइए। आशिका आप बताइए। आशिका माइक ऑफ रखिए लगता है। ठीक है आप लीजिए अटेम्प्ट इसको। रजिया आप लीजिए। हाँ लीजिए। हाँ तो मतलब बाई ओर से आपका बोल रहा है 20वां और फिर बाएं 10 जाने के लिए बोल रहा है, तो बाएं से कितना हो जाएगा? बाएं से 10 हो जाएगा और 10वां लेटर क्या 10 बचा तो 10 में जे आ रहा है। हाँ तो जे होगा। वेरी गुड। और इस तरह से और जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित लगभग 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज केवल पहला प्रकार का प्रश्न के बारे में चर्चा किए, कल फिर इसमें कुछ चर्चा करेंगे। आप लोग अभी तुरंत क्लास ओवर कर देंगे, क्लास ओवर के साथ ही आप लोग जो लिंक दिया हुआ है आप लोग उसको कर लीजिए। और हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे और
आज का क्लास यहीं पर हम ओवर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं। सर वो जो क्वेश्चन आप डाले उसको भी बना के भेजना। हाँ, भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास ओवर करते हैं श्रुति। ठीक है, थैंक यू सर। इट्स ओके।